ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। देखो बच्चों, सारी बातें घूम फिर कर बाप तक ही आती है, सारी समझ की बातें हैं। देखो, चिंतन करो अपने से पूरा हर प्रकार से। बाप के साथ वफादार माना क्या बच्चे? पूरा श्रीमत पर चलना तो पूरी माइट मिल जाएगी। देखो, आप हर आत्मा स्वयं को चेक करो, अपने आप को चेक करो। क्या हम निराकार, आकार और साकार परमात्मा के साथ पूरे वफादार हैं? अब स्वयं विचार करो। अगर आपको पूरी माइट मिल रही है माना पूरे वफादार हो, अगर माइट में कोई कमियां आ रही माना कुछ कमी है वफादारी में, अब स्वयं से विचार करो। आपकी कोई अपनी मत होगी तो बच्चे उतनी कम वफादारी है। वफादारी माना किसी के नौकर नहीं बनना है बच्चे, गुरु है परमात्मा, उसके आज्ञाकारी बनना है। उसके आज्ञाकारी नहीं बनेंगे तो फिर कल्याण कहाँ से होगा? पूरी शक्ति नहीं मिलेगी। हर आत्मा चेक करे, क्या मुझ आत्मा का रिश्ता परमात्मा के साथ पूरा है या कहीं कोई कमी है? आप लौकिक माता पिता की हर आज्ञा पालन करते हो, यहाँ तो पारलौकिक माता पिता है। विचार करो, आज्ञा पालन करते हैं क्या? लौकिक टीचर की हर आज्ञा पालन करते हैं, यहाँ तो पारलौकिक टीचर है। चेक करो, हर श्रीमत पालन करते हैं क्या? हर आज्ञा। फिर बच्चे, लौकिक में भी आपका कोई गुरु होगा आध्यात्मिक रूप से, तो उनकी भी किसी आज्ञा को आपने नहीं टाला है। इवन बच्चों, आप मंदिर में भी गए हो, पंडित जी ने कहा यहाँ ये करो, आपने किया, फूल रखो, फल रखो, किया बच्चे। उनकी भी हर आज्ञा को आपने पालन किया है। यह तो परम सद्गुरु है। क्या हम पूरी आज्ञा पालन करते हैं? विचार करो। माया बच्चों एक ही कार्य करती है, कैसे भी करके आपकी कॉर्ड परमात्मा से कनेक्ट नहीं होनी देनी है। ये समझ की बात है। निराकार में बच्चों डायरेक्ट कॉर्ड कनेक्ट नहीं होती। निराकार रूप में मुझे सारी सृष्टि याद कर रही है। सारे तपस्वी हिमालय में बैठे, पहाड़ों में बैठे याद कर रहे, पर किसके भी कर्म विनाश हुए? आकार किसी को पता ही नहीं। संदेश तो सुनते हैं पर जानते कोई नहीं। संदेश तो सभी को मिल रहे हैं, मैसेज हर धर्म में मिल रहे हैं। कितने मैसेंजर आए? मैसेंजर का अर्थ क्या है? मैसेज लेने वाले और दुनिया को देने वाले। पर बच्चों, कुछ हुआ है? नहीं। कॉर्ड बच्चों साकार में कनेक्ट होती है। साकार सृष्टि है, इसलिए जब साकार में कॉर्ड कनेक्ट होती है तब आकार निराकार सब सहज हो जाता है और माया एक ही काम करती है। साकार में परमात्मा के प्रति कुछ न कुछ संकल्प चला के आपकी कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करना। आपके मन में परमात्मा के प्रति, साकार में परमात्मा के प्रति नाराजगी लाना और कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना। कुछ न कुछ उपाय ढूंढना, मनमत पर चलाना और कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना। श्रीमत भुला देना और कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना। माया कुछ न कुछ उपाय ढूंढती रहती है जिससे आपकी कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि माया जानती है एक बार साकार में बाप से कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो गई, ये कितना भी योग करें, इसको कितने भी संदेश सुनाए जाए,
ये कुछ नहीं कर पाएगा। साकार सृष्टि का सारा खेल बच्चों साकार में है, ध्यान में रखना। यात्रा साकार से निराकार तक की है बच्चों। निराकार में योग में बैठो, घंटों घंटे बैठोगे, माया आपको थकाएगी नहीं, आलस अलबेलापन नहीं देगी। शांति स्तंभ के पास 2 से 5 बजे तक भी आप बैठोगे, बाबा के कमरे में भी बैठोगे, पर बच्चे प्राप्ति हुई है। विचार करो, ये सब समझना पड़ता है बच्चों। तुम कितना भी याद करो निराकार में परमात्मा को, शक्ति निराकार से आकार से साकार से तुम तक पहुंचते हैं, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते बच्चों। मुझ परमात्मा को डायरेक्ट याद करके शक्ति लेने वाले जन्मे नहीं हैं, पॉसिबल नहीं बच्चों। अर्जुन भी नहीं ले सका निराकार रूप में, कह रहा था सहन नहीं हो रहा है। अर्जुन को भी साकार से ही देनी पड़ी, श्री कृष्ण जी के रूप में। अब इस बात को ध्यान से समझो, माया को भी समझो। माया कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर दे। कुछ नहीं, हल्का फुल्का एक संकल्प क्रिएट करना है बाबा के प्रति, साकार में कॉर्ड खत्म हो गए। हल्का फुल्का बाबा को कोई क्वेश्चन पूछना है, कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो गए। ना बाबा ने जो कहा है उससे विपरीत कुछ न कुछ करना है और कॉर्ड डिस्कनेक्ट करनी। अभी माया को पता है कितनी भी मुरलियाँ पढ़ो, कितना भी योग करो, कितना भी सकाश दो, माया बहुत चतुर है, उसे पता है कहाँ काम करना है, तो तुम खाली रहोगे। समझ की बात है बच्चों, इसलिए थोड़ा खबरदार रहना। पूरी माइट चाहिए बच्चों, तो बाप के साथ वफादार रहो। अरे बच्चों, चलते चलते किसी को गुरु बना लेते हैं, कितने आज्ञाकारी बन जाते हैं उनके। यह तो परमात्मा है, कितने आज्ञाकारी रहना चाहिए। ब्रह्मा तन में मैं आया, कितने आज्ञाकारी बने। दादी तन से कितने आज्ञाकारी बने, यहाँ से कितने आज्ञाकारी बने। विचार करो आप स्वयं, कहाँ पर आपने आज्ञा पालन किए परमात्मा के। विचार करो बच्चों, पूरी माइट चाहिए ना, तो पूरे आज्ञाकारी बनो, फिर बच्चों पूरी माइट मिल जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, सारी समझ की बात है। बच्चों जागृत हो जाओ, जागृत होकर अपने आप को देखो, अपनी बुद्धि को, मन को, संस्कार को देखो, उनके प्रति सोचो। देखो क्या चल रहा है वहां पर। देखो बच्चों, एक तो साकार में परमात्मा मिलता नहीं, अनंत कल्प, अनंत जन्म विराट भक्ति करनी पड़ती है, विराट तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके ऐसा योग आता है साकार में परमात्मा के प्राप्ति का। और उसके बाद माया और गफलत कराती है। माया के गफलत कराने का एक ही उद्देश्य है, दोबारा तुम इस भाग्य को कभी ना पाओ। एक ही बात है बच्चे, अभी मिला है, भले जो भोगना है भोगो, पर हम ऐसी गलतियां करके रखेंगे कि दोबारा कभी तुम्हें यह भाग्य ना मिले। माया ये चतुराई करती है। कभी कभी तेज माया हो तो और थोड़ी एक्स्ट्रा चतुराई करती कि यहाँ का भी भाग्य ना मिले, अभी जो आपको मिला है उसको भी आप भोग ना सको। समझ है बच्चों, परमात्मा भाग्य जो होता है साकार में जो मिलता है
वही बच्चों सबसे बड़ा भाग्य होता है। आज भी बच्चे याद करते हैं जिन्होंने ब्रह्मा तन में बाबा को देखा है, सम्मुख मुरली सुनी है, पालना ली है। कहते हैं हमने बाबा के साथ भोजन किया है, हम बाबा के साथ बाबा के कमरे में बैठते थे, बाबा ने हमसे ओम शांति किया है, 2 बातें की है, ज्ञान समझाया है। हमें आज भी याद है हम बाबा के साथ पहाड़ी पर जाते थे, आबू में घूमते थे। किसकी बात कर रही है? परमात्मा की, पालना की। बड़ी बात है ना बच्चे। दादी तन में किसी ने टोली ली है, किसी को दृष्टि मिली है, बाबा ने 2 अक्षर किसी से बात की है, तो आज भी कहते हैं बच्चे इस टन में बाबा ने हमसे बात की थी। बच्चों ने वीडियो भी संभाल कर रखा है, किसी किसी ने, ये देखो हमें बाबा से मिल रहे थे, बाबा ने हमें टोली दी। निराकार में तो सभी याद करते हैं ना, पर किसी ने भाग्य वर्णन किया है? मैं पूछना चाहता हूँ। आकार में सभी संदेश सुनते हैं ना, पर किसी ने भाग्य वर्णन किया है? संदेशी ने भी किया है कभी? आहा क्या मेरा भाग्य है, हम वतन में जाते हैं, बाबा को देखते? नहीं, भाग्य वर्णन होता है साकार में ही, और साकार प्राप्ति का, और माया का ध्यान उसी पर है। वहां पर ही माया गफलत कराएगी। दूर बैठे बच्चे संसार में, सभी आते हैं शाम के क्लास में, उनसे वहां कोई गफलत नहीं होगी 99%। पर जैसे यहाँ आए माया गफलत कराना शुरू कर देगी। यही आप सबकी हालत है। संसार में रहते आपसे गलती नहीं हो सकती, माया को पता है संसार में रहते इनको जो करना है करने दो, इतनी प्राप्ति नहीं मिलेगी, वहां माया नहीं आएगी। समझ की बात है बच्चे। भल बाबा के कैंपस में माया नहीं है, पर तुम्हारे अंदर जो माया है वो तुम्हारी माया जन्मती है। ध्यान में रखना। तुम्हें भुला देती है कि कौन बैठा है, कौन बात कर रहा है, कौन ज्ञान दे रहा है, कौन समझाने दे रहा है, कौन कह रहा है फलानी सेवा करो, ये करो, वो करो। माया बस यही भुला देगी। तुम सेवा करोगे, पुरुषार्थ करोगे, सकाश दोगे, योग करोगे, आत्मिक स्थिति करोगे, पर माया मुख्य बात भुलाएगी, किसने कहा है वो भूल गया। प्राप्ति नाम की 1% पर आ जाती। पर अगर याद है किसने कहा है हमें, सकाश दो, गया नहीं गया 100% प्राप्ति है। सारी प्राप्ति बच्चों परमात्म स्मृति की है। आगे आपकी मर्जी। मैं ही निराकार हूं, मैं ही आकार हूं, मैं ही साकार में आया हूं, पर बच्चों को समझ में नहीं आता। होश में आ जाओ। मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, आकार रूप में अगर यह परमात्मा आ जाए और वो आपको कहे बच्चों 8 घंटा आज सकाश दो, क्या करोगे? निराकार रूप में परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाए निराकार रूप में, और निराकार रूप से आवाज निकले बच्चों आज 8 घंटा सकाश दो, क्या करोगे? आप स्वयं सोचो। आपके मन में उत्तर होगा। निराकार ने कहा है तो करेंगे ही करेंगे, जी जान एक करके 8 घंटा सकाश करेंगे। भूखे प्यासे रहेंगे, बल शरीर के भोजन में समय जाता है तो उस भोजन टाल देंगे, पर सकाश करेंगे। आकार ने कहा है तो भी आप यही कहोगे, नहीं सकाश तो करेंगे। कुछ भी हो जाए, आकार में परमात्मा नीचे आया है, निराकार में परमात्मा नीचे आया है। परमात्मा ने कहा है कि 8 घंटा सकाश देना है, देंगे ही देंगे। मेरे हिसाब से आप 24 घंटा दे दोगे। निराकार कहे तो, आकार कहे तो 8 घंटे का 16 घंटा दोगे, और साकार कहे ना तो मुश्किल दोगे, और यही सबसे बड़ी गलती है। अब स्वयं देखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, करो या ना करो, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं। तुम्हारा ध्यान कहाँ है देखो। जो परमात्मा नीचे आया है
जो समझा नहीं दे रहा है उसके समझाने पर कोई ध्यान नहीं है, और जो मेरा रूप ऊपर रहा है उस पर पूरा ध्यान है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो आपको अच्छा लगे करो, जो ठीक लगे करो, आप ही देखो। इसलिए साकार में परमात्मा के संग चलने वाले, उसकी आज्ञा पालन करने वाले बहुत थोड़े बच्चे होते। साकार में परमात्मा की आज्ञा माना बच्चे तीनों की आज्ञा है, और वास्तविक रूप से वो एक ही रूप है, निराकार। निराकार का ही आकार बना है, आकार ने ही साकार रूप लिया है पहाड़ बजाने के लिए। पर माया तुम्हें यह समझाने नहीं देती, तुम इस समझ से परे रहते हो। हमेशा निराकार परमात्मा प्रकट हो जाए, हर कोई हर बात करेगा। जैसे कहते हैं कि श्री अर्जुन जी को भी विराट रूप दिखाना पड़ा, तब जाके वो तैयार हो गए लड़ाई के लिए। तो साकार में कौन समझा रहा था? समझ है बच्चों। मेरा छोटा सा सवाल सभी के लिए, जितने भी बच्चे मुरली सुन रहे हैं, उन सबके घर में निराकार में परमात्मा, आकार में परमात्मा प्रकट हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, अवतरित हो जाए, और आपको कहे बच्चों समर्पण। क्या करोगे? क्या करोगे? आप स्वयं सोचना। निराकार में परमात्मा आया है, उसने कह दिया बच्चों समर्पण, जाओ मैं यहां बैठा हूं, समर्पण करो, समर्पित हो जाओ। बच्चों 8 घंटा मुझे याद करो। क्या करोगे? देह और देह के सारे संबंधों को भूलो। निराकार में परमात्मा आपको कह रहा है, क्या करोगे? अपने को आत्मा समझो। क्या करोगे? 8 घंटा मुझे याद करो। क्या करोगे? 8 घंटे सकाश दो। क्या करोगे? अब स्वयं विचार करो बच्चों। हर प्रकार से सारी समझ की बातें है बच्चों। बच्चे परमात्मा तो एक ही है ना, निराकार आकार साकार। तो फिर ऐसा फर्क क्यों कि निराकार में परमात्मा हमें समझाए तो हम हर बात करेंगे, आकार में समझाए तो थोड़ी बहुत करेंगे, और साकार में समझाए तो समय मिला तो करेंगे, मन हुआ तो करेंगे, ठीक लगा तो करेंगे। ऐसे क्यों? परमात्मा तो एक ही है ना, या कुछ अंतर है? जिन्होंने मुझ में 3 अंतर कर दिए, वही उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। मैं तो एक ही हूं बच्चों, पर तुमने मुझे 3 में बांटा है। मैं साकार में जो तुम्हें समझाता हूं, वो मैं निराकार में तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाऊं और कहूं, समझाऊं नहीं, बस कहूं, सीधी श्रीमत दे दूं, तो क्या करोगे? करोगे ना पालन? तो साकार में जो बाबा कहता है वो क्यों नहीं करते? आपने परमात्मा को बांट दिया है। समझ की बात। ये वही बच्चे हैं जो ईश्वर के नाम पर धर्म का बंटवारा करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ईश्वर को 3 रूपों में बांट दिया है। एक ही ईश्वर। देखो बच्चों, चेक करो। निराकार ज्योति सामने आई और कह रहे बच्चे समर्पण, बच्चे 8 घंटा योग, बच्चे ये धारणा करो, बच्चे वो धारणा करो, बच्चे ऐसे करो, बच्चे वैसे करो। क्या करोगे? तत्क्षण करोगे। देखो बच्चों, यही माया है, यही माया है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। बाप समझाने की चेष्टा कर रहा है। आगे आपकी मर्जी बच्चों, जो अच्छा लगे करो। बाप क्या कहे? बाप का काम है समझाने देना। समझ सको तो समझो। एक ही है बाबा,
जैसे संदेशी हमेशा क्या कहते हैं, जब मैं कभी कभी बीच में जानबूझ के ऐसी परीक्षा ले लेता हूँ, तो संदेशी कहती है, बाबा आप ही तो हो ऊपर, आप ही ने तो कहा ये करना है। बच्चे पास हो जाते। बीच बीच में मैं चेक करता रहता हूँ, कहीं ड्युअलिटी तो नहीं आई, कहीं 3 स्वरूप तो नहीं बने। मैं चेक करता रहता हूँ। मुश्किल किसी से ये बात निकलती है कि बाबा आपने निराकार रूप में ये कहा, आकार रूप में ये कहा, आप ही तो हो। बहुत बच्चे कहते हैं निराकार में बाबा ने ऐसे ऐसे कहा। मैं भी कहता हूं हाँ जी बच्चे, और क्या कहूं। कोई कहता है आकार में बाबा ने ये संदेश दिया। हाँ जी बच्चे, और क्या कहूं मैं। समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना परमात्मा एक ही है, बस बच्चों को समझ में नहीं आता। साकार में जो बाप बैठा है वो ब्रह्मा स्वरूप है, आकार में जो बाप बैठा है वो विष्णु स्वरूप है, निराकार में जो बाप बैठा है वो शंकर स्वरूप है। परमात्मा एक ही है, और तीनों कंबाइंड रूप में बैठे हैं नीचे, वो त्रिमूर्ति स्वरूप है। इसलिए बच्चों त्रिमूर्ति शिव जयंती कहते हैं। ऐसे नहीं कि उसने 3 अस्तित्वों को बनाया, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इसलिए त्रिमूर्ति शिव जयंती। नहीं बच्चे, वो स्वयं वो अस्तित्व है, ये समझना पड़ता है। सारी समझ की बात है बच्चों, स्वयं अस्तित्व है वो। इसलिए बच्चों आप जो बांटते हो यही माया है। आपने ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी को बांटा है। त्रिमूर्ति दत्त अवतार में बांट कर दिखाऊं, नहीं बांट पा रहे। क्यों? क्योंकि एक ही है। समझ है बच्चों, इसलिए परमात्मा एक ही है। आप विचार करो किस रूप में परमात्मा आपके सामने आए तो आप आज्ञा पालन करोगे, तो आप श्रीमत पर चलोगे। आप स्वयं विचार करो, चिंतन करो। वो 3 रूप, निराकार आकार साकार, और वापिस मैं साकार में 3 रूप बनाता हूं, ब्रह्मा दादी और ये मेरा। बोलो कहां से आज्ञा पालन करोगे? 6 रूप देता हूं, 6 रूपों में से कहां से आज्ञा पालन करोगे? आप स्वयं चिंतन करो, या हर रूप की आज्ञा पालन करोगे? सारी समझ की बातें हैं बच्चों, आप यहां पर ही फंसे हो। निराकार आकार रूप धारण कर साकार में आया है, ये आपको समझ में नहीं आता, और आप अपने मनमत में निराकार आकार साकार करके बैठे हो। बच्चे कल्याण कैसे होगा? आप स्वयं विचार करो, कैसे कल्याण होगा? निराकार में मुझे कोई पहचान सकता है? मुझे कोई समझ सकता है किसी की हिम्मत? आकार में कोई जान सकता है? इसलिए मैं साकार में आया। पहचानो, जानो, समझो। समझ है बच्चों, और पहचान मैंने दी है साकार में आकर कि मैं परमात्मा हूं। बच्चे जरा होश में आ जाओ, और आपको वो संपूर्ण निश्चय जब तक नहीं होता, शक्ति कहां से मिलेगी? आप स्वयं बताओ। जिस बिंदी को आप याद करते हो, उस बिंदी को भी नहीं मानते कि ये मेरा पिता है, मानते ही नहीं हो।
जिस आकार से आप संदेश सुनते हो उस आकार को भी नहीं मानते कि ये मेरा पिता है। साकार की तो बात ही छोड़ दो, बस नाम का बाबा कहते हो, शिव बाबा कहते हो, बहुत बच्चे। पर कभी पिता के भाव से कहाँ है क्या? जैसे लौकिक पिता को बाबा कहते हैं, पप्पा कहते हैं, डैडी कहते हैं, जो भी कहते हो, उस भाव से कभी बाबा को पुकारा है? साकार में, आकार में, निराकार में। समझ है बच्चों? अब बच्चे ही नहीं बने हो, पुकारोगे कहां से? बच्चे होश में आ जाओ, गहराई को समझो, गफलत नहीं करो, आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। जैसे कोई बच्चे कहते कि अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ बाबा बैठा है, तो बच्चे कब समझ में आएगा? फिर भी मैं कहता हूँ, क्या दादी तन में समझ में आया है? ब्रह्मा तन में समझ में आया है कि बाबा बैठा है? जहाँ से आपको समझ में आता है बाबा बैठा है, वहाँ से आप किसी भी आज्ञा को नहीं तोड़ोगे। जिस किसी को समझ में आया ना, दादी तन में मेरा बाबा बैठा है, 69 से मुरली पढ़ना शुरू करेगा, अव्यक्त वाणी, एक एक वचन धारण करता जाएगा। मेरे बाबा ने वचन कहे, भले फिलहाल दादी तन में अवेलेबल नहीं, अव्यक्त स्वरूप में पाठ बजा रहे, जरूरत नहीं कि यहां से ही मानो कि मैं बैठा हूं, पर पक्का करो। जैसे पक्का हो जाएगा, मुरलियां पढ़ना शुरू करेगा और धारण करना शुरू करेगा। मेरा ही ज्ञान है, बनता जाएगा। जिसको निश्चय हुआ ब्रह्मा तन में मेरा बाबा था, सारी मुरलियां सुनेगा, पढ़ेगा, अभी पढ़ने में भी अवेलेबल है। देख बच्चे, विचार कर, कहां से निश्चय हुआ है कि परमात्मा है? होश में आ जा बच्चे। और निश्चय हुआ है तो वहां से परमात्मा के सारे वचन सुने हैं, पढ़े और धारण किए। होश में आ जा बच्चे। सबसे बड़ी गफलत कर रहा है कि एक तो परमात्मा की पहचान नहीं और ऊपर से कोई ज्ञान की धारणा नहीं। पहले परमात्मा की पहचान लेनी पड़ती है। रोज की तरह आज की भी मुरली पूरी हो जाएगी, वापिस तुम तुम्हारी सेवाओं में लग जाओगे, तुम तुम्हारे पुरुषार्थ में लग जाओगे। रोज की तरह तुम्हारी यात्रा चलेगी। लौकिक वाले अपने नौकरी, धंधे, घर, परिवार, संसार में लग जाएंगे रोज की तरह। बहुत मुश्किल कोई जग जाएगा, बहुत मुश्किल। सारी समझ की बातें हैं। देखो बच्चों, होश में आ सकते हो तो आओ, जागृत हो जाओ, आगे आपकी मर्जी, जो ठीक लगे करो। नहीं जागृत होना है, मत होना, जो आपको ठीक लगे। पर जब तक कहीं से भी साकार में परमात्मा की पहचान नहीं मिली है, आपका उद्धार नहीं होगा। भक्ति मार्ग में भी मैंने क्या कह दिया? गुरु पर ब्रह्मा। कहीं से तू परमात्मा की पहचान ले। मैंने कहा है भक्ति मार्ग में कि बस मुझ निराकार को याद करो, निराकार की भक्ति करो। वो कैपेसिटी नहीं है किसी की बच्चों, उतना पॉसिबल नहीं है। मुश्किल किसी का भाग्य पाठ बनता है। भक्ति मार्ग में भी मैंने गुरुओं को परमात्मा का रूप दे दिया। वहां से एक्सेप्ट करो, परमात्मा है। समझ है बच्चों? देखो, आप सभी विचार करो, आपने परमात्मा का साकार में स्वरूप कहाँ से स्वीकार किया है, कहाँ से आपको समझ में आया है? बकवास बात मत कहो कि यहाँ से। कौन सी आज्ञा का पालन करते हो बताओ जरा।
कितनी आज्ञाओं का पालन करते हो। समझ की बात है बच्चों, होश में आ जाओ। जब तक साकार में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती कहीं से भी, किसी भी तन से, तब तक बच्चों उद्धार नहीं होगा। कितनी भी कोशिश करो, न ज्ञान ले पाओगे, न आत्मिक स्थिति में आ पाओगे, न योग कर पाओगे, न धारणा, न सेवा। आगे आपकी मर्जी। संपूर्ण निश्चय। कहीं पर भी देख बच्चे विचार कर, बाकी ड्रामा बच्चे, बाबा और क्या कहें, सारी समझ की बातें हैं पर सभी को समझ में नहीं आती। यह भी समझ की बात है। देख बच्चे, चिंतन कर, अपने से विचार कर, परमात्मा कहाँ है तेरे लिए साकार में। विचार कर पूरा पूरा। बाकी बच्चे ड्रामा। देखो बच्चों, जब तक परमात्मा की पहचान नहीं होती, योग न समझ में आएगा, न सीख पाओगे, न आपसे हो जाएगा। ये कुछ नहीं हुआ तो न लाइट मिलेगी न माइट मिलेगी। ऐसे ही बस चलते रहोगे। मैं लंबे समय से आपको कह रहा हूँ, ब्रह्मातन, दादीतन, यहाँ से कहीं से तो पक्का करो, परमात्मा है। समझ है बच्चों? जब तक पक्का नहीं होता आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कुछ भी माना कुछ भी नहीं। देखो बच्चों, आगे आपकी मर्जी। फिर माया नहीं निकल पाएगी। माया का एक ही काम है, आपको समझ में आने नहीं देना है कि कहीं परमात्मा बैठा है। बात समाप्त हो गई। साकार में आपको कनेक्ट होने नहीं देना है। बाकी निराकार में खेलते रहो, आकार में मौज करते रहो, माया उसमें नहीं जाएगी। बस साकार में आपको कनेक्ट होने नहीं देगी। माया एक ही काम करती है, आपका संपूर्ण निश्चय होने नहीं देगी साकार में। आगे बच्चों आपका ड्रामा। बाबा और क्या कहें, सारी समझ की बातें हैं। होश में आ सकते हो तो आ जाओ, बाकी आपका भाग्य। बहुत बच्चे समर्पित में कहते हैं, बाबा आप कुछ भी कहो हम करेंगे। बच्चे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, 8 घंटे सकाश कहता हूँ या 8 घंटे योग कहता हूँ। सकाश में योग भी होता है। या 8 घंटे आत्मिक स्थिति कहता हूँ, आत्मिक स्थिति भी हो जाती है। मैं 8 घंटे पर ही तो रुका हूँ। कभी जी जान एक करके किया है? मैं कहाँ कुछ ज़्यादा कह रहा हूँ। समझ है बच्चों? अगर आपसे श्रीमत की पूरी पालना नहीं होती, इसका अर्थ है आपको परमात्मा नहीं पता चला है, आपकी कॉर्ड कनेक्ट नहीं हुई है। बाकी ड्रामा बच्चों, आपका भाग्य। बाबा ज़्यादा क्या कहे, परमात्मा पा सकते हो तो पाओ, ज्ञान ले सकते हो तो ले लो बच्चे। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे। सारी समझ की बातें हैं बच्चों। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। देखो, चिंतन करो, विचार करो। देखो प्राप्ति को, परमात्मा मिला है क्या? सारे दिन भर में ऐसे सवाल पूछता हूँ मैं, कोई ज़्यादा सीरियस नहीं। सारे दिन भर में जब आप
बाबा की तरफ देखते हो या बाबा आपको दिखता है, कितनी बार स्मृति आती है कि परमात्मा है? ज़्यादा समय रहती है, पर परमात्मा, शिव बाबा नहीं, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, गॉड, इनमें से कोई भी स्मृति, ईश्वर, परमेश्वर। देखो बच्चे, सदा क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो सदा का है ना। ऐसे तो नहीं ना कि थोड़े समय के लिए मुरली चला रहा है तो परमात्मा है, मुरली पूरी हो गई फिर वो परमात्मा नहीं है, ऐसे तो नहीं है ना। योग सिखा रहा है तब वो परमात्मा है, जूम क्लास कर रहा है तब वो परमात्मा है, बाकी समय में खाते पीते उठते बैठते परमात्मा नहीं है, ऐसे तो नहीं होता ना। विचार करो बच्चों, जिंदगी कहीं इसी में ना कट जाए। मुझे पूरा समय स्मृति रहती ना कि आप मेरे बच्चे हो। कब स्मृति बदली है बताओ? आपसे कोई गलती भी हुई हो, कभी जाने अनजाने में श्रीमत भी टूटी हो, कब मैंने बोला है कि आप मेरे बच्चे नहीं हो? समझ है? सारे दिन भर में बाबा बच्चे बच्चे करता रहता है तो आपको पिता की स्मृति नहीं रहती। आपके लौकिक पिता आपके साथ उपस्थित हैं, कितना समय स्मृति रहती है? सारा समय ना, कि मेरे पिता है, सारा समय स्मृति रहती है ना। तो बच्चे यहाँ गफलत क्यों? ध्यान में रखना, जब तक 24 घंटे की स्मृति क्रिएट नहीं होती या संस्कार नहीं बनता, आपकी यात्रा शुरू नहीं होगी। वरना ऐसी बात होगी कि कभी वो महाकालेश्वर है, कभी बस पत्थर है। प्राप्ति कैसे होगी बच्चे? कभी वो भीमाशंकर है, त्र्यंबकेश्वर है, कभी बस एक पत्थर का ज्योतिर्लिंग है। बच्चे ऐसे तो नहीं चल। सदा का महाकालेश्वर है, सदा का भीमाशंकर है, सदा का त्र्यंबकेश्वर है, सदा का ज्योतिर्लिंगम है। बस पत्थर का लिंग नहीं है बच्चे। देख, विचार कर अपने से पूरा पूरा। तो ड्युअलिटी में, ड्युअलिटी में होने के कारण तुझे प्राप्ति नहीं हो रही। बहुत बच्चे कहते हैं कि हम 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती है। ज्योतिर्लिंग दर्शन नहीं होता, वो साक्षात दर्शन होता है। साक्षात दर्शन है वो, बस उस स्वरूप में है। तुमने उसे ज्योतिर्लिंग बना दिया, शिवलिंग बना दिया, पर तुम्हें खबर ही नहीं कि वो स्वयं शिव है। समझ की बात है बच्चों, यही गलती है बच्चों तुम्हारी। होश में आ जाओ। कभी बच्चे द्वारका जाते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। द्वारका में श्री कृष्ण जी का दर्शन नहीं, द्वारकाधीश का दर्शन है। ध्यान में रखना, समझ की बात है। श्री कृष्ण जी का दर्शन तो गोकुल में है। ऐसे ही शक्ति मिलती है, वरना नहीं मिलेगी। पूर्ण समझ रखनी पड़ती है, पूर्ण रूप से जागृति रखनी पड़ती है। द्वारकाधीश का दर्शन करेंगे, वही अस्तित्व है, वही विधाता है, वही शक्ति है। द्वारकाधीश का दर्शन करने से ही बच्चे तुम्हारे अंदर राजाई की ऊर्जा प्रवेश होती है। समझना पड़ता है सारी बातों को। समझो इन बातों को। महाभारत में जो श्री कृष्ण जी थे वो अलग थे, गोकुल के जो थे वो अलग थे। जिन्होंने लीलाएं की वो अलग थे। एक ही अस्तित्व है पर अलग अलग रूप है। कंस को जिन्होंने मारा वो अलग अस्तित्व था। धीरे धीरे विराट होता गया अस्तित्व। शुरू से विराट है पर समझना पड़ता है। श्री कृष्ण जी की
छोटी मूर्ति बनाते हैं, लड्डू गोपाल कहते हैं। बच्चे वो भी वही विधाता है भक्ति मार्ग के रूप से, पर समझना पड़ता है। तुमने उसे साधारण बना दिया, ये तुम्हारी गलती है। अस्तित्व वही है, शक्ति वही है, तुम्हारी सोच अलग है। जैसी सोच वैसी प्राप्ति, सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ। जब तक मेरे बच्चों 24 घंटे आपको स्मृति नहीं रहती मैं कौन हूँ, तब तक आपकी यात्रा शुरू नहीं होगी। ध्यान में रखना, आगे आपकी मर्जी। आज की मुरली को भी जनरल में लेना है, ले लो। मैं तो ज्ञान देते देते आगे बढ़ रहा हूँ। आगे आपको जो ठीक लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समझदार बनो। आपकी कॉर्ड उतने समय के लिए ही कनेक्ट है जब आपको स्मृति है कि बाबा है, शिव बाबा है, परमात्मा है। जिस क्षण भूल गए, कॉर्ड डिस्कनेक्ट, शक्ति मिलना बंद हो गया। आगे आपका ड्रामा, बाबा क्या कहें, सारी समझ की बातें हैं। गुरु कोई होता है, उसकी स्मृति सदा रहती है ना कि हमारे गुरु है। स्कूल में टीचर की स्मृति सदा रहती है ना, टीचर है। वही टीचर बाजार में मिले, मेले में मिले, फिर भी टीचर ही होता है ना, या बदलता है अस्तित्व। माता पिता की स्मृति सदा रहती है ना, सपने में भी माता पिता आए फिर भी माता पिता ही रहते हैं ना, वो चेहरे आए तो परमात्मा की स्मृति क्यों बदल रही है? सदा है ना परमात्मा। नहीं है तो कंफर्म करो कौन है, कंफर्म करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बच्चे, जब तक ये स्मृति कंफर्म नहीं होती तब तक यात्रा कैसे होगी? ऐसे नहीं होता बच्चे, थोड़े समय के लिए भगवान है, थोड़े समय के लिए ज्योतिर्लिंग है। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होता। समझ की बात है। समझदार लोग हमेशा कहते हैं भगवान का दर्शन करने जा रहे, उज्जैन जा रहे, भगवान का दर्शन करने जा रहे, केदारनाथ जा रहे, भगवान का दर्शन करने जा रहे, बैद्यनाथ जा रहे। वो कभी ज्योतिर्लिंग का नाम भी नहीं लेते। वो कहते हैं उतनी पात्रता नहीं हमारी कि हम कह सके कि महाकालेश्वर का दर्शन करने जा रहे। नहीं, भगवान का दर्शन करने जा रहे। उसने बुलाया है, मिलने जा रहे। संकल्प दिया था, विचार दिया था, मिलने जा रहे, वही लेके जा रहा है उसका दर्शन कराने। ये होते समझदार भक्ति मार्ग वाले। नहीं तो कह देते हैं हम जा रहे फलानी जगह, द्वारका जा रहे श्री कृष्ण जी का दर्शन करने। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। इस संसार में श्री कृष्ण इतना नाम ले, इतनी भी किसी की पात्रता नहीं है। नहीं है बच्चों। उनकी जो उपमा है ना, उनके जो टाइटल है ना, वो आप कह सकते हो। उनका नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि तुम पात्र नहीं हो नाम लेने के लिए बच्चे। समझ की बात है। होश में आ जाओ। बहुत रिस्पेक्ट लगता है, रिगार्ड लगता है। भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। समझ की बात। आप अपने पिता का नाम लेते हो कभी? जो भी उनका शरीर का नाम है, कहा है अपने फलाने से मिलने जा रहे? नहीं ना, पिता से मिलने जा रहे कहते हैं ना। समझ है बच्चों। विचार करो अपने से, आगे आपकी मर्जी। हाँ, नाम ले रहे हो, वरदान मिला है नाम जप का, बात अलग है बच्चे। नाम जप में नाम लेना अलग बात है, पर ऐसे नाम उच्चारना अलग बात है। ये सब समझना पड़ता है।
कैसे भी कुछ भी करके कह के नहीं चलता। इसलिए बच्चों ध्यान में रखना, जब तक आपको 24 घंटे स्मृति नहीं रहती मैं कौन हूँ, तब तक बच्चों आपकी यात्रा शुरू हुई ही नहीं है। आगे आपकी मर्जी, जैसे अच्छा लगे चलो, अपना कल्याण करो। सारा स्मृति का खेल है, सारा का सारा। 24 घंटे के बाद आपकी यात्रा बदल जाएगी। अब स्वयं अनुभव करना और देखना यात्रा किस रूप में कैसी बदलती है। जब 24 घंटे स्मृति आ जाएगी कौन बैठा है, समझ है बच्चों, होश में आ जाओ। चलो यहां जिन्हें नहीं पहुंचना है, जिन्हें दादी तन में निश्चय है 24 घंटे दादी तन का बाबा का चित्र आपके सामने हो और स्मृति हो, या बुद्धि में चित्र हो और स्मृति हो कि बाबा है, शिव बाबा है, परमात्मा है, भगवान है, अल्लाह है, गॉड है। जिन्हें ब्रह्मातन से निश्चय है उन्हें ब्रह्मातन पर निश्चय रखकर स्मृति रखनी है कि कौन बैठा है। जब 24 घंटे स्मृति पक्की होती कि कौन बैठा है, यात्रा बदल जाती है तत्क्षण बच्चों। पर 24 घंटे की सदाकाल की स्मृति चाहिए, तब बच्चों यात्रा बदलेगी, तब तक नहीं बदलेगी। सदाकाल की स्मृति। आगे बच्चों आपकी मर्जी, आपका ड्रामा, सारी समझ की बातें हैं। होश में आ सकते हो तो आओ, जागरूक हो सकते हो तो हो जाओ, और अपना कल्याण कर सकते हो तो करो।